आप इस दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं कि हमें एक ऐसे वर्ग को, मतलब जिसके लिए हमें नियुक्त किया गया है, उस लोग के लिए मुझे काम करना है, और दूसरी तरफ तंत्र है, जो तंत्र की अपनी व्यवस्था से चल रहा है। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपको अपने पूरे प्रशासनिक कार्यकाल में कितनी बार इस विचार के चलते जूझना पड़ा, संघर्ष का सामना करना पड़ा? जयप्रकाश भाई, पहले तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि सरकार का भी मुख्य कर्तव्य, दायित्व और नीतियां यही हैं कि कैसे हम जो निर्बल वर्ग हैं, अशक्त हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए भी संविधान भी कहता है और उस पर आधारित नीतियां भी कहती हैं। क्रियान्वयन के स्तर पर हम उस निष्ठा से कर नहीं पाते। उसके पीछे बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण हैं, जो आप स्वयं एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं। अवरोध तो आते हैं। तो क्या जो लोग संवेदनहीन हैं, क्या उनको कोई जिंदगी में अवरोध नहीं आता? मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे आप जीवन के किसी आयाम में आप कार्य कर रहे हो, चाहे प्रशासनिक रूप में, चाहे लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, समाज सेवी के रूप में, ये सारी भूमिकाएं एक ही हैं। और उसका, चूंकि मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं, तो इसलिए मैं एक शब्द में इसको कहूंगा कि उसका जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो है संवेदना का स्तर। अगर व्यक्ति संवेदनशील है तो जहां भी रहेगा उसकी दृष्टि हमेशा किसी के चेहरे पर, वह भी जो पीड़ित है, उसके मुस्कान को लौटाने की ओर होगा। और जो लोग अट्टहास करते हैं व्यवस्था का अतिक्रमण करके, उनकी झोली से कुछ खुशियां निकालकर शासकीय नीतियों, संवैधानिक धारणा के अनुसार आम लोगों तक पहुंचाना ही हमारा दायित्व है। इसमें अवरोध आए। एक बार तो मेरा 1 वर्ष में 5-5 स्थानांतरण हुए, कभी वेटिंग में भी रख दिया गया। लेकिन ये प्रारंभ में हुआ। जब लोगों को ये आभास हो गया कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और यह नीतियों के अनुसार ही है। लेकिन एक चीज जरूर, मैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी भी मेरी वार्ता को सुन रहा हो कोई, तो मैंने देखा है कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी नीतियों का क्रियान्वयन संवेदना की दृष्टि से करता है तो उसका अवरोध कम हो जाता है, बशर्ते कि एक शर्त है कि उसके आचरण में विनम्रता हो, उसको अपने अच्छे होने का अभिमान ना हो। अगर आपके मन में अहंकार होता है तो व्यवस्था में जो लोग ये कार्य नहीं कर पाते, उनके मन में ईर्ष्या और चिढ़ आती है। लेकिन यह विनम्रता से उसी कार्य को करते हैं तो हर व्यक्ति अंदर से, तो उसकी एक आत्मा है, उसका भी एक कोमल मन है, वो भी अनुभूति कर लेता है कि ये व्यक्ति कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो 1-2 बार भले ही आलोचना करेगा, परेशान होगा, लेकिन बाद में आपकी स्वीकृति भी कर लेगा। सिंह साहब, ये जो मनुष्य की संवेदना और उसकी मूल रूप से उसके आत्म की सच्चाई के प्रति जो आपके मन में सकारात्मक भाव है, जिसको आप बता रहे हैं और जो आपके पूरे जीवन में, आपके कार्यों में झलकता रहा है, इसकी निर्मिति कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत, अगर मैं बचपन आप को जो याद आ रहा है, आपके मन में ये भाव किस रूप में आए, जो आज इस रूप में पल्लवित, पुष्पित और प्रस्फुटित हुए कि उसकी छाया में एक पूरा विराट, एक बड़ा संसार न केवल प्रभावित और लाभान्वित हो रहा है, बल्कि वह उसकी छाया का आनंद उठा रहा है। हम आपके कर्मों पर, आपके कार्य पर, जो बच्चों के लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में किया है, या भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो आपकी दृष्टि है या दृष्टिकोण है, या इसके अलावा वनवासियों के लिए जो आपने काम किया, उस पर क्रमशः आएंगे। पहले उसकी निर्माण की जो आधार भूमि है, ये कैसे तैयार हुई? आप इस तरह से कैसे बने? दरअसल ये स्वाभाविक रूप से जो बीज रूप में, अवचेतन में जब ये बातें आती हैं तभी अभिव्यक्त होती हैं बाद में। मेरे पिता एक किसान रहे, लेकिन उनकी पूरा जो जीवन था उनका, वो इसी दृश्य पर केंद्रित था।
और एक जिसको कहते हैं कि भूमि में एक अच्छे भूस्वामी की स्थिति थी परिवार की हमारी, लेकिन उनकी संवेदना मजदूरों के प्रति बहुत रहती थी, बल्कि उसका उनको विरोध भी सहना पड़ता था आसपास के सामंती प्रवृत्ति के लोगों से। तो वहां से बीजारोपण हुआ। और मेरी माँ जो थी वो बहुत ही श्रद्धामयी, करुणा की प्रतीक थी। तो इन दोनों का सम्मिलित मिश्रण जो है, बल्कि यौगिक कहूंगा मैं, वो मेरे बचपन से ही बीजारोपण हुआ उसका। बाद में हमने भारतीय दर्शन को जिज्ञासा बस पढ़ना शुरू किया, और उसके अंदर प्रवेश करने पर मुझे लगा कि ये हमारा दर्शन तो, ये तो मात्र वंचितों की बात नहीं है, बल्कि वो स्वयं के अस्तित्व को इस रूप में परिभाषित करने की बात करता है कि ब्रह्मांड के सभी घटक आपके साथ एकत्व का बोध करते हैं, आत्मीय हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वो दृष्टि हमारे मूल रूप से चेतना का हिस्सा हो गई। इसलिए मुझे मात्र मनुष्य ही नहीं, जयशंकर जी, जयप्रकाश भाई, मुझे पशु, प्राणी, पर्वत, नदियां, पत्तियां, वर्षा की बूंदें, समुद्र, उसके साथ में जब मैं बैठता हूं कभी भी, तो ऐसा लगता है कि तत्वमसि, तुम ही तो हो। तो इसलिए वो एक धीरे 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 फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ भाव स्तर तक अगर है तो फिर ये अनुभूति की प्रामाणिकता नहीं है। इसको अभिव्यक्त होना पड़ेगा गतिविधियों में, और मात्र व्यवस्था की आलोचना करने तक सीमित नहीं होना होगा। उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी प्रकृति ने दिया है उसके अनुरूप कुछ करना भी होगा। तो यहाँ से प्रेरणा मिली, और विद्यार्थी जीवन से ही कुछ न कुछ करता रहा।